Hello students, welcome to StuOn. I am Kanhaiya Singh, an engineering graduate, and I have been teaching physics for more than 10 years. Let's start today's topic. दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर एंड आई एम कन्हैया इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। और मैं आपको पढ़ा रहा था सेमीकंडक्टर। नहीं, सेमीकंडक्टर का हमने देखा था कि इम्पोर्टेंट क्यों है और कुछ बेसिक चीज़ें, एनर्जी बैंड एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स हमने पढ़े थे। आज उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। नहीं, और जो हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि सेमीकंडक्टर की इतनी कम कंडक्टिविटी होती है, इन स्पाइट ऑफ दैट ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। नहीं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है या एल्यूमिनियम है, इनकी क्या है कंडक्टिविटी होती है और हम इनका यूज करते हैं घरों में, वायर और ये सब होते हैं। बट सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होने के बावजूद क्यों हम इसको यूज करते हैं, तो देखते हैं इसी फैक्ट को। जैसा मैं देखा था टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, और टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मैंने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको हम बोल रहे थे? देखो इंट्रिंसिक, ये तो ऐसे देखो सिलिकॉन का ये 3D मॉडल है। सिलिकॉन कैसे होता है? ऐसे सिलिकॉन, आपको केमिस्ट्री में चीज़ें थोड़ी पता हो, सिलिकॉन ऐसे जुड़ा होता है अपने, जैसे ये एक सिलिकॉन है तो अपने आसपास 4 सिलिकॉन के एटम से ऐसे जुड़ा होता है। और आपको पता है ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में हैं और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ये आपको पता है। तो ये उसका 3D मॉडल है, ये क्रिस्टल लैटिस है। ये ऐसे ही है, बस जस्ट टू टू कनेक्ट यू और आपको एक फीलिंग या एक परसेप्शन देने के लिए मैंने इसको इस डायग्राम को यहाँ दिखाया है। और जैसे मैं क्या बोल रहा था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नहीं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसको बोल रहा था, जैसे रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या हो रहा था कि जैसे मान लो ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। नहीं, ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। इसको ऐसे ले लेते हैं हम, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन की, नहीं सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की। जैसे हमने बताया कि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो वो सारे एलिमेंट या सारे मटेरियल जिनका एनर्जी बैंड डायग्राम इस तरह से होता है। किस तरह से? कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे। इससे क्या होगा कि रूम टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ईजिली रूम टेम्परेचर पे जो थर्मल एजिटेशन से ही इस गैप को पार कर लेते हैं और वो यहाँ आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बताई थी आपको। नहीं, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका नंबर ऑब्वियसली कंडक्टर से कम होता है लेकिन 0 नहीं होते, तो इसलिए वो कंडक्शन करते हैं लेकिन कम कंडक्शन करते हैं। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें कंडक्टिविटी केवल इस वजह से होती है कि रूम टेम्परेचर पे उनके वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है वैसे है, और ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। इसमें हम किसी तरह का कोई इन्फिल्ट्रेशन या एडिशन नहीं करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, पहले क्लास में, कि सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल कैसे करते हैं वो मैकेनिज्म अभी आने वाला है, जिसको हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग से हम सेमीकंडक्टर मटेरियल के कंडक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हैं। तो लेकिन बिना डोपिंग के जो सेमीकंडक्टर है, जिसमें हमने कोई एडिशनल इम्प्योरिटी कहते हैं उसको, बट इम्प्योरिटी तो कुछ ऐसे एक हार्मफुल चीज़ होती है, बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी इज बेनिफिशियल। इम्प्योरिटी
हम डेलिबरेटली इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जानबूझ के इम्प्योरिटी मिलाते हैं और हम उसको डोपिंग कहते हैं। डोपिंग को अभी मैं डिफाइन भी करूँगा। तो ये प्रोसेस है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें कंडक्टिविटी केवल उसके अपने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। और जैसा मैंने बताया था, रूम टेम्परेचर पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे होल, जैसा मैंने आपको डिफाइन किया था कि यहाँ होल हो जाता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया कंडक्शन बैंड में, यहाँ एक होल क्रिएट हो जाता है और ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स ये इक्वल होते हैं। और जैसा मैंने बताया कि नॉर्मल टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन वापस वैलेंस बैंड में आ जाते हैं और वो एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और एक होल वो रिकम्बाइन हो जाता है। और एक क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये होता है। तो जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये होता है कि सिलिकॉन की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, हम जिसको कहते हैं नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, ये फिक्स होते हैं और ये बहुत कम होते हैं कंपेयर टू कंडक्टर। एक कंडक्टर में, एक कॉपर में जितने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे बहुत कम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं सेमीकंडक्टर में, रूम टेम्परेचर पे नहीं, रूम टेम्परेचर पे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर बहुत ही लो टेम्परेचर हो, 0 केल्विन अगर मान लीजिए हम बात करें, तो उस केस में कोई भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं होगा कंडक्शन बैंड में। तो 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर प्योर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे अगर हम कर लें तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कैसे इन चीज़ों को हम गवर्न करते हैं, या एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी। उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे है, सिलिकॉन का ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है और ये बॉन्ड ऐसे बने हुए हैं नहीं। अब जैसे एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं जो बार बार आपको थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे हम कहते हैं कि वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्या सिलिकॉन में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, गैप है? और ऐसा नहीं होता है। रियल सेंस में या फिजिकल सेंस में क्या होता है, मैं आपको एक जल्दी से इसका आइडिया आपको देना चाहता हूं। जैसे देखो क्या होता है कि जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये सिलिकॉन है और ये अपने आसपास के 4 एटम से ऐसे बॉन्डेड है, 4 एटम से ऐसे बॉन्डेड है नहीं, 4 एटम से ऐसे बॉन्डेड है और ये फिर ऐसे, ये इनका स्ट्रक्चर है, फिर ये ऐसे एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे होता है। और ये ऐसे आपको पता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, इस तरह से ये है जैसे इसमें दिखाया हुआ है। अब क्या होता है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये बॉन्ड ब्रेक करते रहते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है। ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है। तो रूम टेम्परेचर पे जो बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, वो ब्रेक होते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, रिलेटिवली फ्री हो जाता है। वो मटेरियल को या इस लैटिस को छोड़ के नहीं जा सकता, बट वो इस उनकी एनर्जी थर्मल एजिटेशन की वजह से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर जाता है। यहाँ एक क्वांटम स्टेट खाली हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हुआ है वो इस लैटिस में कहीं भी फ्रीली घूमता है, उसके पास एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और ये प्रोसेस नॉर्मली होता रहता है। तो मान लो जैसे हमने कहा कि किसी सेमीकंडक्टर में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे x कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मीन्स कि उस सेमीकंडक्टर के नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे x कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है और उतनी वैकेंसी बनी है। अब क्या होता है, ये वैकेंसी मान लो यहाँ बन गई, एक वैकेंसी मान लो यहाँ बनी,
ये पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप होल्स को और इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और होल्स को अच्छे से समझें, तब आपको एक क्लियर कट आइडिया आएगा कि आखिर में सेमीकंडक्टर में कंडक्शन होता कैसे है। तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं कहूँ कि कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन चला गया वैलेंस बैंड से और कंडक्टिविटी बढ़ गई घट गई, तो ये क्लियर आइडिया आपको होना चाहिए कि कैसे कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, होल्स कैसे मूव कर रहा है, और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन जाने से कैसे कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो इन चीज़ों पे आपको थोड़ी अथॉरिटी या एक ग्राफ होना चाहिए, नहीं इसलिए एक दो लेक्चर्स मैं ज़्यादा एलेबरेट करने में लग रहा हूँ, नहीं 5 लेक्चर लेने हैं हमें, और 2-1.5 लेक्चर लगभग इसी में चला गया हमारे समझने में और समझाने में। अब आगे पीएन जंक्शन और उससे बेस्ड कुछ डिवाइसेस, फिर लॉजिक गेट, इजी है। एंड देन ट्रांजिस्टर भी है, हमें उसको भी थोड़ा सा पढ़ना है। तो ये देखो यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ एक होल क्रिएट हुआ, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, अब ये कहीं भी घूम रहा है। ये एक एनर्जी स्टेट अवेलेबल है, यहाँ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी और इस होल जो क्वांटम स्टेट है इसकी एनर्जी इक्वल है ऑलमोस्ट। तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक करके हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, तो ये होल अब फिर से बॉन्ड बन गया और यहाँ एक होल क्रिएट हो गया, नहीं और बॉन्ड ब्रेक होते रहते हैं। तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तब हम कहते हैं कि एक वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। तो ये प्रोसेस होता है सेमीकंडक्टर के कंडक्शन का। अब हम क्या कहते हैं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जितने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं सेमीकंडक्टर में, उतने काफी नहीं होते, उससे हमारा कोई भी फायदा नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर की बात मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं क्योंकि इस पे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है। नहीं, अभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और भी हम इस पे करेंगे तो ज़्यादा आइडिया आपको लगेगा। तो जैसे मैंने बताया कि इतने सारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के बावजूद भी सेमीकंडक्टर, अगर सिलिकॉन की बात करें तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है। जैसे मैंने आपको लिख के भी दिखाया था कि कंडक्टिविटी का जो अगर वैल्यू में लिखूं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 1.5 × 10⁻³ यूनिट, मान लो जो भी यूनिट है कंडक्टिविटी की, ये इतनी है, ये बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करें दूसरे बड़े कंडक्टर की, अच्छे कंडक्टर की, 10 टाइम्स कम है। तो इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हम एक प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, एक मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग क्या है? डोपिंग से हम कंडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो उसकी कंडक्टिविटी है वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। तो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की इंक्रीज करते हैं, गवर्न करते हैं या एनहांस करते हैं, इसी प्रोसेस को हम डोपिंग करते हैं। और करते क्या है डोपिंग में? डोपिंग में हम एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, नहीं एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, जिससे उनके कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या होल के नंबर्स को हम अफेक्ट करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं। जैसे मान लो हमने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया तो ये एक तरीका हो गया, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। या हमने होल्स को बढ़ा दिया, जैसे सिलिकॉन में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मान लो x कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमने बाहर से y और ऐड कर दिया है किसी मैकेनिज्म से, तो अब टोटल कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो गए x + y, जो अब सिग्निफिकेंट हो गए। अब इसकी कंडक्टिविटी बहुत बढ़ गई। या सोचो पहले अगर Z होल्स थे तो हमने Z' होल्स बाहर से मिला दिया किसी मैकेनिज्म के थ्रू, वो भी हम बताएंगे कैसे। तो अगर हम कोई एडिशनल इम्प्योरिटी ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर और इट्स लैटिस स्ट्रक्चर, तो इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। बस डोपिंग के बारे में इतना ही जानना है। और वैसे सेमीकंडक्टर जिनको में हम डोपिंग करते हैं या इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, तो
तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं? एक तो इंट्रिंसिक हो गया, आप समझ गए, और अगर हम बाहर से कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो वैसे सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे देखो, ये है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें हमने क्या किया है, जैसे एक दूसरा एलिमेंट कोई फास्फोरस यहां ऐड कर दिया है, यहां पे देखो बोरॉन ऐड कर दिया है, नहीं, और फास्फोरस या बोरॉन ऐसे ऐड करते हैं कि इनका लैटिस स्ट्रक्चर गड़बड़ ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो या डिस्टर्ब ना हो, और इसी प्रोसेस को हम डोपिंग कह रहे थे, और डोपिंग के थ्रू हम कंडक्टिविटी को एनहांस कर रहे थे। तो आप समझ गए कि अगर कोई डोप्ड सोइंग सेमीकंडक्टर है, डोप्ड मतलब एडल्ट्रेट या मिलावट वाला, इम्प्यूरिटी ऐड किया, तो उस तरह के सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कैसा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आप समझ गए कि दो तरह के सेमीकंडक्टर हो गए, एक तो इंट्रिंसिक जो किसी काम का हमारे लिए नहीं है और उसकी कंडक्टिविटी केवल उसके अपने एटॉमिक या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की वजह से है, और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें हमने बाहर से इम्प्योरिटीज ऐड कर दिया और उसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी को चेंज किया या गवर्न किया, बढ़ाया या घटाया, जो भी। और जैसा कि सेमीकंडक्टर में आपने देखा कि कंडक्टिविटी दो तरीके से हो रही है। कंडक्टर में तो कंडक्टिविटी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, नहीं, लेकिन सेमीकंडक्टर में होल्स भी हैं, तो हम दो तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं इसकी कंडक्टिविटी को। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो दो तरीके का होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो दो तरीके का होता है। जैसे मान लो अगर हम एक स्ट्रक्चर हमें बनाना ही पड़े, तो मान लो हमने यहां लिखा सेमी कंडक्टर, और हमने इसको दो तरीके से कर दिया। एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा हो गया एक्सट्रिंसिक। और फिर एक्सट्रिंसिक के भी दो तरीके हो गए। बहुत ऑब्वियस है, जैसे मैंने बोला कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी दो तरीके से इनहेंस होती है, या दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक तो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स। तो अगर हम कंडक्टिविटी बढ़ाया हमने, अगर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को बढ़ा के, तो एक तरीके का सेमीकंडक्टर हो गया, और अगर हमने नंबर ऑफ होल्स को अगर चेंज किया या इनहेंस किया, बढ़ाया, तो वो दूसरे तरीके का सेमीकंडक्टर हो गया। तो ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो दो तरीके से होता है, एन टाइप एंड पी टाइप। तो ये दो तरीके का हो गया। अब एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, कैसे होता है, ये बहुत ही ईजी है समझना, बहुत ही ईजी है समझना। तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एन टाइप क्या होता है और पी टाइप क्या होता है। पहले एन टाइप फिर पी टाइप, दो मिनट में, और फिर एक छोटा सा क्वेश्चन डोपिंग पे, एंड देन पी एन जंक्शन। इजी। देखो जरा, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब जैसे देखो, अगर सिलिकॉन की हम बात करें तो सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है, देखो जरा, तो S2P2, नहीं, 3S2 3P2, बाहर का इसका ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। देखो S2P2। अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट इसमें ऐड करें, जैसे हमने बात की कि हमें इसके सेमीकंडक्टर में जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, हमें कुछ करना होगा। तो हमने क्या किया, एडिशनल इम्प्योरिटीज ऐड किया, जिसको हमने डोपिंग कहा। वो करते कैसे हैं, कौन से एलिमेंट हम मिलाने जा रहे हैं, कौन सी इम्प्योरिटी को हम ऐड करने जा रहे हैं कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो मान लो उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए पहले आपको ये बताया कि देखो सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है आउटर, वो इस तरह का है। अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट ऐड करें इस तरह का, S2P3, ये 14 है, इसके बाद वाला मान लो 15, फास्फोरस ऐड करें,
जिसके बाहर के सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन, देखो 5 इलेक्ट्रॉन। तो जैसा हमने बताया कि सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और बाकी के 4 सिलिकॉन से शेयरिंग में वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर हम ऐसा इंस्ट्रूमेंटली ऐसा प्रोसेस करें कि सिलिकॉन 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 है, एक सिलिकॉन एटम की जगह हम फास्फोरस वहां प्लेस कर दें विदाउट डिस्टर्बिंग अदर फैक्टर्स, लैटिस कांस्टेंट, लैटिस स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट, हम उनको बिना डिस्टर्ब किए सिलिकॉन की जगह पे चुपचाप फास्फोरस ऐड कर दें, तो क्या होगा? फास्फोरस हमने ऐड कर दिया, फास्फोरस एलिमेंट ऐड कर दिया। और क्यों हमने फास्फोरस को चुना अभी आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फास्फोरस को सिलेक्ट करते वक्त हमारे माइंड में तो ये है कि इट हैज आउटर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लाइक दिस, वेरी सिमिलर, 1 more electron than सिलिकॉन फास्फोरस। तो ये हमने एक चालाकी दिखाई है कि एक ऐसा एलिमेंट चूज किया whose electronic configuration is nearly as silicon। देखो अब हमने साइलेंटली, प्रिसाइजली, यू कैन से प्रिसाइजली हमने ऐसा इंस्ट्रूमेंट किया, ऐसा इंस्ट्रूमेंट से प्रिसाइजली एक फास्फोरस एटम को सिलिकॉन एटम के प्लेस पे हमने स्टेबल कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया, ये यू कैन से प्लेस्ड कर दिया। अब ये फास्फोरस है तो इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग में 4 बॉन्ड बन गए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री, एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है जैसे आप देखो, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री है क्योंकि ये इसके फास्फोरस के सेल में ही है, फास्फोरस से अलग नहीं हुआ है, बट बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया है, वो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया है। तो पर फास्फोरस एटम एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। ये फास्फोरस ने सिलिकॉन को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बट इलेक्ट्रॉन लैटिस में ही है, नहीं ऐसे देखो, डोनर एडेड एज इम्प्यूरिटी में हमने ऐसा एलिमेंट ऐड किया जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है ना, तो ये देखो एक बैंड स्ट्रक्चर, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, और ऐसे फास्फोरस के ये इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो इनकी एनर्जी है, जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर से हमने फास्फोरस के ऐड करने से जितने भी इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, उनकी जो एनर्जी है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, ऑलमोस्ट कंडक्शन बैंड के साइड पे होती है। ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन नहीं है और न ही कंडक्शन बैंड के हैं। इनकी एनर्जी फ्यू टेंस ऑफ मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट सोचो। तो जो ये लेवल है ना, वो 50 मिली इलेक्ट्रॉन से मतलब 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके करीब होती है। तो ये इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं, और डोपिंग से हमने क्या किया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है। हाँ, ये फ्यू मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होने से अब ये इजीली थर्मल एजिटेशन या थर्मल एनर्जी पाके ही ये सारे कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं समराइज करूं तो हमने एक डोनर इंप्यूरिटी फास्फोरस मिलाया जिसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और पर एटम, अगर एक फास्फोरस एटम तो मिलाएंगे नहीं हम मान लो अगर डोपिंग कर रहे हैं 1 ppm पार्ट पर मिलियन, यानी पर 1 मिलियन सिलिकॉन में एक फास्फोरस एटम हम मिला रहे हैं। यानी अगर 10 पावर 6 सिलिकॉन है तो उसमें एक एटम है फास्फोरस का। और आपको पता है कि अगर
1 सेंटीमीटर स्क्वायर या ऐसा कोई सिलिकॉन हमने लिया तो उसमें 10 पावर 25, 10 पावर 30 ऐसे इतने सिलिकॉन के एटम्स होते हैं। और आप सोचो कि 10 पावर 30 एटम्स अगर सिलिकॉन के हैं तो आप एक 10 पावर 6 में एक सिलिकॉन में एक फास्फोरस मिला दिया आपने, तो 10 पावर 30, 10 पावर 25 में कितने सिलिकॉन के कितने फास्फोरस के आपने एटम ऐड किए होंगे, तो नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो यहाँ आए और इस लेवल पे है कि थर्मल एनर्जी से ही ये सारे कंडक्शन बैंड में चले जा सकते हैं। ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, उनकी लिमिट है कि कितने कंडक्शन बैंड में जाएंगे। बट जो आपने नई इम्प्योरिटी ऐड की वो ऊपर शिफ्ट, वो उसका जो पोजीशन है वो कंडक्शन बैंड के करीब है। क्यों ऐसा है कि इसकी एनर्जी ज्यादा है? फास्फोरस का है, ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है और बॉन्डेड नहीं है, फ्री है। इसका रेडियस थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा रेडियस में ये डिस्क्राइब कर रहा है सर्कल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे में आपने क्या किया कि नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया बाय एडिंग सम इम्प्यूरिटीज। और ये जो लेवल है ना, इसको हम बोलते हैं डोनर लेवल या इम्प्यूरिटी लेवल। ये डोनर लेवल है और आपने डोनर ऐड किया है। तो ऐसे में क्या किया आपने, सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर जिसमें आपने डोपिंग से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाया है, वैसे सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। सिंपल, एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने बढ़ाया है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कैसे बढ़ाया है? आपने इम्प्योरिटी ऐड किया है। वो बहुत एक प्रिसाइज प्रोसीजर है, उसके डिटेल हमें उसको नहीं पढ़ना है, बस हमें डोपिंग ये जानना है कि डोपिंग में हम कुछ ऐड करते हैं। नहीं तो हमने पेंटावैलेंट एलिमेंट ऐड कर दिया, सिलिकॉन में पेंटावैलेंट एटम ऐड कर दिया, फास्फोरस या आर्सेनिक, नहीं और भी पेंटावैलेंट आप ऐड कर सकते हो। और इसके ऐड करने से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। वो कैसे बढ़े वो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये जो हमने पेंटावैलेंट एलिमेंट ऐड किया है, इसकी जगह हम कुछ और भी ऐड कर सकते थे। नेक्स्ट केस में देखो, अगर हम इसमें एल्यूमिनियम या बोरॉन, मतलब क्या लॉजिक क्या है, हमारा सिलिकॉन है S2P2 3s2 तो हमने पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या किया, ऐड किया S2P3। अब हम ऐड कर रहे हैं S2P1, ट्राइवैलेंट एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए हमने पेंटावैलेंट एलिमेंट ऐड किया और वो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर? in which number of conduction electron is much more than number of holes। अब जैसे देखो n टाइप वाले में क्या है, अब n टाइप वाले में एक और खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले कि हम p टाइप पे जाएं, n टाइप के बारे में एक और खास बात। जैसे देखो, ये हुआ कंडक्शन बैंड, ये हुआ वैलेंस बैंड, नहीं, और ये हुआ डोनर लेवल, नहीं, ये तो ऐसे भरा ही हुआ है, कुछ इसमें होल्स हैं, कुछ इसमें होल्स हैं, और कुछ इसमें पहले से मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये आपने नया डोनर लेवल या इम्प्योरिटी लेवल ऐड किया। अब ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। डोनर लेवल, ये तो एनर्जी डायग्राम है। तो ये जो गैप है वो सपोज 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, 0.05 इतनी एनर्जी आसानी से थर्मल इरिटेशन से मिल सकता है। थर्मल इरिटेशन से कितनी एनर्जी मिलती है, ये भी इसका भी एक वैल्यू है, ये कैलकुलेटेड है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे K इंटू T क्या होता है, ये ऑलमोस्ट 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
तो थर्मल एजिटेशन से या थर्मल एक्सचेंज से कोई इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी ले सकता है। ठीक है, ये मैंने एक एडिशनल चीज आपको बता दी, बहुत ज़्यादा इसकी जरूरत नहीं है। तो ये एन टाइप का स्ट्रक्चर है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। हमने एक डोनर लेवल बना लिया, इम्प्योरिटी ऐड किया, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, और ये 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब ये रेंज होता है, जो इजीली थर्मल एक्सचेंज से इलेक्ट्रॉन उतना अचीव कर लेते हैं, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो क्या होता है एन टाइप में, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं नंबर ऑफ होल से। नहीं, तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में है, जिसकी वजह से कंडक्शन होता है, वो इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मच लार्जर देन नंबर ऑफ होल्स। एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अगर आप यहां से देखें तो ये क्या होता है कि, और यही NH इज इक्वल टू Ni, नहीं, पहले से मान लो इसमें 3 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन थे और आपने 1000 और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो अब कितने हो गए, 1000 प्लस 3। लेकिन पहले से 3 ही होल्स थे, होल्स तो 3 ही रहेंगे, और आपने 1000 अलग से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो अब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो गए 1003, और पहले और होल्स कितने थे, 3। तो ये सोचो 1003 है और ये 3 है। लेकिन अफसोस ये है, या माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये लगेगा कि जो होल्स है ना, पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, नॉर्मल सेमीकंडक्टर में जितने होल्स थे, अब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में उससे भी कम होल हो जाएंगे, तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहां से मैं आपको देता हूं। ये सब मैं हटा दिया, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज मच मच लार्जर देन नंबर ऑफ होल्स, बट नंबर ऑफ होल्स ये और घट जाता है नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर से। यानी पहले जितना होल्स था नॉर्मली प्योर सेमीकंडक्टर में, एन टाइप बनाने के बाद उस होल्स का नंबर भी और घट गया। क्यों ऐसा हुआ? आप एक मिनट पॉज कीजिए वीडियो और सोचिए कि क्यों ऐसा हुआ। आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाया, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, बट होल्स, व्हाई होल्स have been decreased further, why it happened? तो वीडियो पॉज करके एक मिनट सोचो, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो, इस तरह से सीन है डोपिंग के बाद। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और यहाँ पे होल्स हैं, नहीं, और ये गैप है सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और ये मान लो इम्प्योरिटी लेवल है, और पेंटावेलेंट, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर आपने इस तरह से बनाया है। अब जब नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और होल्स यहां पे है, तो इनके रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अब ये होल्स है, मान लो ये सारे होल्स हैं, इनके रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ गए। सोचो पहले 5 होल और 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो होल के रिकॉम्बिनेशन के, एक होल के रिकॉम्बिनेशन के 5 चांसेस थे। अब 5 होल्स तो हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 100 हो गए हैं। अब एक होल के पास रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ गए, सैंपल साइज बढ़ गया है, इसलिए उनका रिकॉम्बिनेशन तेजी से होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत बढ़ गए हैं, बट रिकॉम्बिनेशन बढ़ने से नंबर ऑफ होल्स फर्दर डिक्रीज कर जाते हैं। इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ होल्स है वो फर्दर डिक्रीज कर जाता है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट मैथमेटिकली यू कैन शो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into number of holes remains constant.
ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, नहीं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ होल्स, इसको मैं थोड़ा फिर से ठीक से लिख देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ होल्स, इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो फिक्स होता है और एंड दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ होल्स घट गए, बट देयर प्रोडक्ट इज स्टिल कांस्टेंट एंड इट इज Ni स्क्वायर। यू नो व्हाट Ni इज? ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो बिना डोपिंग के जितने इलेक्ट्रॉन और होल्स थे उसका ये कांस्टेंट होता है। तो ये एन टाइप का पूरी कहानी है। बिल्कुल ऐसा ही पी टाइप में होता है। पी टाइप में आप क्या करते हो? पी टाइप में आप यहाँ पे आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाई थी, आप यहाँ पे आप ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हो। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाने से क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट रहता है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कम्स विथ 3 आउटर इलेक्ट्रॉन, तो 3 शेयरिंग हो जाती है और एक ये गैप हो जाता है, गैप हो जाता है, नहीं? प्रेजेंस ऑफ होल, इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड। ये देखो, ये फिगर इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, नहीं? ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप ध्यान से देखोगे तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, यहाँ एक क्वांटम स्टेट अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे आने की संभावना है, बाकी सारे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से यहाँ आ सकते हैं। बट इस पोजीशन की एनर्जी नॉर्मल होल की एनर्जी से ज़्यादा है। जैसे मान लो यहाँ भी सिलिकॉन है और ये बॉन्ड ब्रेक किया है ना, और भी ये सिलिकॉन का बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो होल है और एल्यूमिनियम सिलिकॉन के बीच में जो होल है, इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। तो आपने इंप्योरिटी ऐड किया और आपने एडिशनल वैकेंसीज क्रिएट कर दी। क्या कर दी? एडिशनल वैकेंसीज क्रिएट कर दी। तो ये एक्सेप्टर इंप्योरिटी आपने मिलाया, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ट्राईवैलेंट एलिमेंट जब हम ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी, और ये भी डोप्ड है। डोपिंग इसी को तो बोलते हैं, चाहे आप पेंटावैलेंट एलिमेंट मिलाओ या ट्राईवैलेंट एलिमेंट मिलाओ। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाने से क्या होता है कि आप नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को आपने बढ़ा दिया, मैंने एक्सप्लेन किया। अब आपने ट्राईवैलेंट एलिमेंट मिलाया और आपने एक शॉर्ट एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट रखा और ये जो एक एनर्जी स्टेट बनी अब वो अवेलेबल है। तो अब क्या है कि मान लो कोई भी यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को ब्रेक किया और यहाँ आ गया, तो अब ये होल यहाँ हो गया और ये कंप्लीट बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से होता रहता है। अब आप जितने बोरॉन एल्यूमिनियम एटम आप मिलाओगे उतने एडिशनल वैकेंसी क्रिएट होगी। बट इस वैकेंसी की जो एनर्जी है वो जो वैलेंस बैंड में नॉर्मल वैकेंसीज हैं सिलिकॉन बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से उससे अलग है, उससे थोड़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस ही अलग है, ये एलिमेंट ही अलग है। यहाँ एल्यूमिनियम सिलिकॉन है और ये सिलिकॉन है। तो अगर हम इसका बैंड स्ट्रक्चर बनाएं कैसे होता है, तो देखो इसमें दिखाया हुआ है आगे, जैसे मैं बना देता हूँ। ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड और ये फील्ड है, आपको पता है, और ऑलमोस्ट फील्ड है, पार्शली फील्ड है, और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो आपने एडिशनल ये वैकेंसी क्रिएट की, तो ये एनर्जी स्टेट है, ये तो एनर्जी लेवल है, तो वो यहाँ ये एनर्जी लेवल बनती है, यहाँ वैकेंसी क्रिएट होती है। वैलेंस बैंड से थोड़ा ऊपर फ्यू मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये एनर्जी लेवल बना है ना, ये वैकेंसीज है। और इसकी एनर्जी, ये जो वैकेंसी है ये एनर्जी स्टेट है, क्वांटम स्टेट है। वैकेंसी का मतलब कि वहाँ इलेक्ट्रॉन आ सकता है, आसपास का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो पास वाला बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इस वैकेंसी की एनर्जी पैरेलल, मतलब ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। नहीं, बहुत ज्यादा गैप होगा अगर तो नहीं जाएगा वहां पे। तो इसलिए यहाँ पे एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाती है जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टर लेवल, एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल, एक्सेप्टर लेवल। नहीं,
और ये फ्यू टेंस ऑफ मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं। तो अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली अब इस वैकेंसी को क्रिएट कर देंगे। वो कंडक्शन बैंड में तो नहीं जा पा रहे थे थर्मल एक्सचेंज की वजह से, बट वो ये गैप आसानी से पार कर जाएंगे और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से यहाँ जाके वैकेंसीज ऑक्यूपाई कर लेंगे और वैलेंस बैंड में बहुत सारा होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से आपने क्या किया, नंबर ऑफ होल्स को बढ़ा दिया, नंबर ऑफ होल्स को बढ़ा दिया। तो इस ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें आपने नंबर ऑफ होल्स को ही बढ़ा दिया उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये बेसिक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इसको ज्यादा एलेबोरेट कर रहे हैं। आगे की क्लासेज में इतना एलेबोरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे के जो क्लासेज हैं या जो हम डिवाइसेज पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे पीएन जंक्शन या और भी जंक्शन, तो उसमें इसी तरह के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो आपको पहले से पता रहेगा तो टाइम कम लगेगा। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, ये डायग्राम मैंने एस सी वर्मा की बुक से लिया है और ये आपको एक्सप्लेन करेगा डोपिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा। जैसे देखो मटेरियल है कॉपर, सिलिकॉन और ये सब, तो कंडक्टर देखो डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इतनी है पर मीटर क्यूब, यानी एक कॉपर का कोई 1 मीटर क्यूब का आप टुकड़ा लेंगे तो उसमें इतने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होंगे और कोई होल तो होते नहीं है कंडक्टर में, नहीं तो ये होता है। अगर आप सिलिकॉन लोगे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इतने देखो 7 × 10⁻15 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही होल्स होते हैं। ये मैं वही बात बता रहा था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योर सेमीकंडक्टर है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और इतने वैलेंस बॉन्ड ब्रोकन है और इतने होल्स बने हैं और इतने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, नहीं। तो ये डायग्राम, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डोप कर दिया 1 पार्ट पर मिलियन, तो अब देखो कि इसमें कितने ज्यादा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया है, ये टेबल, ये देखो तीसरा नंबर, आपने क्या किया, नंबर ऑफ आपने कोई पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई है और जिसकी वजह से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। देखो इसमें 7 × 10⁻15 और इसमें 5 × 10⁻22। ये दोनों नंबर बड़े हैं, बट ये जो नंबर है ना 5 × 10⁻22 इस नंबर से बहुत ज्यादा बड़ा है, यू कैन सी, नहीं। अभी एक क्वेश्चन भी हम करेंगे इन्हीं चीजों पे बेस्ड, तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा, नहीं। और ये क्वेश्चन जेईई में पूछते हैं, एनसीईआरटी में भी इस तरह की चीजों को एक्सप्लेन किया है, नीट में भी पूछते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। हमें उतना पढ़ना होगा कि हम ऐसा नहीं कि सुपरफिशियली हमने इंट्रोडक्टरी लेवल का हर चीज पढ़ लिया और जेईई और नीट में क्वेश्चंस आए तो हमसे हो नहीं रहे हैं, तो फिर हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है। हम किसी भी कॉन्सेप्ट को इतनी गहराई में हमें सीखना पड़ेगा सो दैट वी आर एबल टू अटेम्प्ट जेईई और नीट क्वेश्चंस, नहीं। तो ये देखो डोपिंग के बाद ये सीन है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और जैसा मैंने बोला था कि नंबर ऑफ होल्स घट जाएंगे, तो ये देखो घट गए, पहले इतने थे अब डोपिंग के बाद घट गए। इस तरीके से पी टाइप में देखो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन तो घट गए लेकिन नंबर ऑफ होल्स बहुत बढ़ गए। और सेम स्टोरी पी टाइप में भी रहेगी। पी टाइप में भी जो मेजॉरिटी कैरियर है वो क्या होगा, वो होल्स होगा। एन टाइप में मैंने बताया ना कि मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। और वैसे ही पी टाइप का जो मेजॉरिटी कैरियर है वो होल्स होगा, नहीं। और जैसे मैंने बोला कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो कांस्टेंट रहता है, बट पी टाइप में नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फर्दर घट जाता है और एन टाइप में नंबर ऑफ होल्स फर्दर घट जाते हैं, जितने ओरिजिनली थे उससे भी कम हो जाते हैं। देखो तो ये एक टेबल है जो क्वांटिटेटिवली ना नंबर वाइज आपको एक फीलिंग देता है कि डोपिंग से ऐसी चीजें होती हैं। तो अब एक दो क्वेश्चंस देखते हैं यार, जरा देखो जरा, तो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है ना। अब ये देखो जरा, ये क्वेश्चन देखो तो कैसा समझ में आ रहा है आपको।
द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार इसे पूछा जाता है कि टेम्परेचर का क्या रोल है कंडक्टर के कंडक्टिविटी में और सेमी कंडक्टर कंडक्टिविटी में। तो जैसा आपको पता है कि जब आप कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी घट जाती है, उसकी रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है। ये आपको पता है, आपने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा है डिटेल में, नहीं? बट सेमी कंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि देखो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कोलिजन, टाउ, ये सब चेंज होते हैं और उसकी कंडक्टिविटी घट जाती है। बट सेमी कंडक्टर में प्रॉब्लम है फ्री इलेक्ट्रॉन की। तो जो ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सेमी कंडक्टर का जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है और यू कैन से बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं और उसकी वजह से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी कंडक्टर में आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी कंडक्टिविटी घट जाती है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, देखो, नंबर डेंसिटी फ्लैट करंट कैरी इंक्रीजेज, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेज, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों ऐसा होगा? बोथ नंबर डेंसिटी ऑफ कैरियर increases, relaxation time decreases, but effect of decrease in relaxation time is much less than increase in number of density। ठीक है, ये ऑप्शन है, ठीक है, इजी है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये देखो क्या है, ये देखो तो जरा, बहुत आसान है। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the specific resistance of a conductor and a semiconductor increases for both, decreases for both, increases, decreases, decreases, increases। बताओ क्या होगा? बहुत आसान है। आप जैसे by increasing temperature the specific resistance of conductor, तो रेजिस्टेंस तो कंडक्टर का बढ़ता है, नहीं? increases एंड ऑफ ए कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? बढ़ता है, रेजिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ता है। सेमी कंडक्टर का क्या होता है? सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डायनामिक नेचर का होता है। तो जब हम अभी इस क्वेश्चन को आंसर करना तो इजी है, बट हम जब सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस वगैरह का आइडिया हो जाएगा तब हम इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से ट्राई करेंगे। वैसे इसका आंसर आपको पता ही है। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, थर्ड क्वेश्चन क्या है ये? द एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम इन इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में सबसे ज्यादा गैप होता है मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। तो सबसे ज्यादा गैप इंसुलेटर में होगा। हाँ, तो अब हम पीएन जंक्शन को स्टार्ट करेंगे। हमने पी टाइप एन टाइप पढ़ लिया कि पी टाइप क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आज शुरू होगा, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन एक डिवाइस है जिसमें हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के जंक्शन पे कुछ अनप्रेसिडेंटेड फिनोमेना होता है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और उसी से उस फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के बाद उससे जो एक्टिविटीज होती हैं उससे हम डिवाइसेस बनाते हैं ना, पीएन जंक्शन डायोड, जिसको पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। तो उस चैप्टर को हम स्टार्ट करें इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को स्टार्ट करें, पीएन जंक्शन को,
इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेना चाहते हैं जिससे आपको एक बेहतर आइडिया आ जाए डोपिंग का और नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स एंड उनका रिलेशन और कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, क्योंकि वो पीएन जंक्शन में बहुत यूज होने वाला है। तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए होल्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, उनके रिलेशन और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर। नहीं तो कुछ डेटा मैं यहाँ पे आपको लिखने जा रहा हूँ। कुछ जैसे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या होता है, जिनकी वजह से इसमें करंट फ्लो होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको एन टाइप बोल दिया। पी टाइप में क्या है, वो पी टाइप में वो है होल्स, पी टाइप में है वो होल्स। और एक और क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि एन टाइप या पी टाइप, क्या एन टाइप नेगेटिवली चार्ज्ड होता है? ये क्वेश्चन पूछा है जेईई में और नीट में भी। इज एन टाइप इज नेगेटिवली चार्ज्ड मटीरियल, या कोई अगर एन टाइप आपने सेमीकंडक्टर का स्ट्रिप लिया तो क्या वो चार्ज्ड है, न्यूट्रल है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नहीं, आपने न्यूट्रल एलिमेंट ऐड किया है, आपने फास्फोरस एटम ऐड किया है, एडिशनल इलेक्ट्रॉन है बट फास्फोरस में न्यूक्लियस भी तो है उसका। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, चार्ज डेंसिटी जीरो, कहीं चार्ज नहीं है, कहीं एडिशनल चार्ज नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। तो एन टाइप एंड पी टाइप बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड मटीरियल। तो ये क्लियर हो गया, आपको पता चल गया होगा क्यों ऐसा हुआ है। नहीं, क्योंकि हमने न्यूट्रल मटीरियल, न्यूट्रल एलिमेंट ऐड किया है। आप फास्फोरस ऐड किया, आपने फास्फोरस आयन थोड़ी ऐड किया है, या एल्यूमिनियम ऐड किया है, एल्यूमिनियम का आयन तो ऐड किया नहीं है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है और वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन वो नंबर ऑफ होल्स से ज़्यादा होते हैं। पी टाइप में होल्स होते हैं और नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं। नंबर्स भी मैंने आपको दिखाया, ठीक है, नंबर्स भी मैंने आपको दिखाया। तो ये सारी चीज़ें अब हम पीएन जंक्शन को पढ़ते हैं, पीएन जंक्शन को पढ़ते हैं। तो पीएन जंक्शन हम कैसे डिजाइन करते हैं और क्या इसका यूज है, और इस पीएन जंक्शन के इन्वेंशन से एक रेवोल्यूशन आ गया पूरे वर्ल्ड में और इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में और मॉडर्न फिजिक्स की दुनिया में ऐसे ऐसे इन्वेंशंस और ऐसे ऐसे डिवाइसेस बनने स्टार्ट हो गए जो हमारे डेली लाइफ को, हमारे जो डेली लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिए। अगर मैं आपको एक पीएन जंक्शन दिखाऊं तो देखो, ये है पीएन जंक्शन। आप मार्केट में जाओगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये पीएन जंक्शन डायोड है। एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर ये बना होता है। अब इसके अंदर किस तरह से एक्टिविटीज़ होती है बाहर से, तो देखो ये ऐसे ऐसे आप मोबाइल या रेडियो, या पहले रेडियो में आपने देखा होगा, पहले के रेडियो बहुत बड़े बड़े होते थे, उसमें इस तरह ये डायोड नहीं होते थे, तब नहीं बने थे। नहीं तो अब तो इतना एडवांसमेंट हो गया है इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में कि अब तो ये यूज भी नहीं होता। ये तो बहुत पुरानी बात है। यहाँ तो बहुत सारे एडवांस ट्रांजिस्टर या सर्किट्स, बहुत एडवांसमेंट हो गई है सर्किट में, लेकिन एलिमेंट्री हम यहीं से स्टार्ट करेंगे समझना और सीखना। तो ये पीएन जंक्शन दिखता है ऐसे रियल लाइफ में। मार्केट में आप जाओगे तो आपको ऐसे दिखेगा, या आप पुराने मोबाइल या कंप्यूटर या रेडियो में देखेंगे तो इस तरह से छोटे छोटे डायोड्स लगे होते हैं। और देखो एक्चुअली में ये इस तरह से हम ऐसे पढ़ेंगे, पी टाइप एन टाइप पी टाइप को हमने मिलाया
और कुछ एक्टिविटी हुई। पी टाइप अलग सेमीकंडक्टर है। आपको पता है कि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन टाइप में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स कम हैं। पी टाइप में बहुत ज़्यादा होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन कम है। तो दोनों के जंक्शन को बनाने पे क्या फिनोमेना होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। ऑन इस ऑन स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इस ऑन पर बने रहिए।